गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का से रिलेटेड डिफिनेशन पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूला को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बारी बारी से जो भी एक्सरसाइज होगा उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो फॉर्मूला है क्लास 10th के लिए या फिर ITI या पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक, आज हम लोग इसको देख लेते हैं पहले क्या है। चलिए, तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज 7.1 आपका बनाने के लिए NCERT का एक्सरसाइज 7.1 बनाने के लिए आपको सबसे पहला फॉर्मूला जो चाहिए वो है दूरी सूत्र। कौन सा फॉर्मूला? दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र कैसे पूछा जाता है? तो आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट जो होता है वह किसी बिंदु का होता है। कोऑर्डिनेट जो होता है वह किसी पॉइंट का होता है। कार्तीय तल में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का y अक्ष से दूरी और x अक्ष से जो दूरी होता है वही कोऑर्डिनेट होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। ठीक, y अक्ष से जो दूरी होता है वह x कोऑर्डिनेट होता है, x अक्ष से जो दूरी होता है वह y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, ना कि रेखा खंड का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो अब आपको दूरी सूत्र में क्या पूछा जाता है? मान लीजिए कि कोई बिंदु है यह A और इस A बिंदु का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया x1 और y1। बिंदु A का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया x1 y1 और बिंदु B का कोऑर्डिनेट दे दिया x2 और y2, और आपको कह देगा बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी बताएं। बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी बताएं। बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी बताएं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग रेखाखंड कहते हैं, या दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी होता है, लंबाई होता है, उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो अब A का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया x1 y1, B का कोऑर्डिनेट दे दिया x2 और y2। ठीक, इसका x कोऑर्डिनेट हो गया x1, यानी बिंदु A का x कोऑर्डिनेट हो गया x1, y कोऑर्डिनेट हो गया y1, बिंदु B का x कोऑर्डिनेट हो गया x2 और y कोऑर्डिनेट हो गया y2। अब कहेगा आपको A से B के बीच की दूरी बताएं। तो इसके लिए दूरी सूत्र है स्क्वायर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। याद रखना है इसको। यदि बिंदु A कोऑर्डिनेट x1, y1 तथा B कोऑर्डिनेट x2, y2 हो तो बिंदु A एवं B के बीच की दूरी या रेखाखंड AB की लंबाई, ऐसा भी आप कह सकते हो, रेखाखंड AB की लंबाई AB बराबर स्क्वायर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका इससे रिलेटेड सवाल आता है कि दूरी बतलाएं, बिंदु A एवं B के बीच की दूरी या बिंदु P एवं Q के बीच की दूरी, बिंदु M एवं N के बीच की दूरी बतलाएं। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक्सरसाइज 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज होता है, और दूसरा जो फॉर्मूला यूज होता है वह मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। तो हम लोग कल के वीडियो में पढ़े थे मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वह 0,0 होता है। और यहाँ पर हम मान लिए कोई बिंदु है A जिसका कोऑर्डिनेट है क्या? x, y। बिंदु A का कोऑर्डिनेट मान लिया हम लोग क्या? x, y। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या? 0,0। तो जब आप इसको दूरी सूत्र के फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जो बिंदु A का जो क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा, उसी को स्क्वायर रूट में रख करके उसका स्क्वायर करके सम कर देना है, वही आपका आ जाएगा मूल बिंदु से दूरी। अब एक्सरसाइज 7.2 जब आप बनाएंगे, जब आप एक्सरसाइज 7.2 बनाएंगे तो उसमें आपको विभाजन सूत्र से रिलेटेड सवाल होगा। तो हम लोग देख लेते हैं पहले विभाजन सूत्र होता क्या क्या है। तो 3 तरह का विभाजन होता है। एक अंतः विभाजन होता है, दूसरा बाह्य विभाजन होता है और तीसरा मध्य बिंदु होता है। अंतः विभाजन सूत्र होता है, बाह्य विभाजन सूत्र होता है और मध्य बिंदु सूत्र होता है। आपको
बुक में जो सवाल होगा वो अंतःविभाजन सूत्र से होगा और मध्यबिंदु सूत्र से होगा। बाह्य विभाजन सूत्र से रेयर सवाल होता है, हो भी सकता है, आपके बुक्स में नहीं भी हो सकता है। ठीक, एनसीईआरटी में बाह्य विभाजन सूत्र से कोई सवाल नहीं, लेकिन हम लोगों को सूत्र की जानकारी रखनी है। चलिए, अंतःविभाजन सूत्र कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं जरा सा उसको देखते हैं। अंतःविभाजन सूत्र में क्या होगा कि एक रेखाखंड है आपका AB, एक रेखाखंड है आपका AB, तो रेखाखंड है तो उसका दो अंत बिंदु होगा। तो एक अंत बिंदु को हमने मान लिया है A, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। दूसरा अंत बिंदु है B, जिसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है x2, y2। तो इस A और B को मिलाने वाली रेखाखंड AB को बिंदु P कोऑर्डिनेट क्या है x, y। ये बिंदु P जो है वह m अनुपात n में विभाजित करता है। ये m अनुपात n का मतलब हुआ, PA अनुपात PB। m अनुपात n यानी P से बिंदु A का जो दूरी होगा वह PA, वह हो जाएगा m। P से बिंदु B का जो दूरी होगा PB, वो हो जाएगा आपका n, PA अनुपात PB। ठीक, अगर किसी रेखाखंड को कोई बिंदु m अनुपात n में विभाजित करता हो, यदि किसी रेखाखंड को, ये AB रेखाखंड है, इसको एक बिंदु है P जो m अनुपात n में विभाजित करता है, तो अब आपको सवाल आएगा कि इस बिंदु P का निर्देशांक बताएं। यह आपके पास चार टर्म है, एक A का x1 y1, दूसरा B का x2 y2 और तीसरा है P का कोऑर्डिनेट x, y, चौथा है m अनुपात n। चार चीज में से आपको तीन चीज दिया हुआ रहेगा, चौथा निकालने के। तो सबसे पहले हम लोग विभाजन सूत्र को जान लें। अंतःविभाजन सूत्र होता है, यानी बिंदु P कोऑर्डिनेट x, y यदि हमको निकालना है तो उसका सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 प्लस बाय m प्लस n। mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ये होता है x निकालने के लिए सूत्र। y निकालने के लिए सूत्र होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। x निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया आपका क्या, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। और y निकालने के लिए आपका फॉर्मूला, यानी x निकालने मतलब x कोऑर्डिनेट निकालने या x का मान निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो गया mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। और y का मान निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो गया my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब दूसरा जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है बाह्य विभाजन सूत्र। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अंतःविभाजन सूत्र होता है, उसी तरह से बाह्य विभाजन सूत्र भी होता है, सिर्फ इसमें जहां प्लस है, प्लस के जगह पे वहां पे सिंबल हो जाएगा माइनस, यानी बीच वाला सिंबल जो है वो हो जाएगा माइनस। जैसे मान लीजिए यहाँ पर A कोऑर्डिनेट x1 y1, B कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके बाहर कोई बिंदु है P, जहां से इसका अनुपात यानी बिंदु A और B का अनुपात जो है वह दिया है m अनुपात n, तो इसको कहेंगे हम लोग बाह्य विभाजन। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, यानी अगर बिंदु P का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n। और y का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n। ठीक ऊपर वाले फॉर्मूला में जहां प्लस है बीच में, उस प्लस के जगह पे माइनस रख देना है, फॉर्मूला हो जाएगा बाह्य विभाजन सूत्र का। तीसरा फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र ये सबसे उपयोगी फॉर्मूला है। मैक्सिमम सवाल आपका मध्य बिंदु सूत्र से बनेगा और अंतःविभाजन सूत्र से बनेगा। एनसीईआरटी का सारा सवाल इसी दोनों फॉर्मूला से बनेगा। बाह्य विभाजन सूत्र अप्लाई नहीं होगा। अदर राइटर का अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बाह्य विभाजन सूत्र हो सकता है कि उसमें अप्लाई हो। ठीक, तो मध्य बिंदु सूत्र होता है, मान के चलिए कि ये कोई रेखाखंड है AB, ये कोई रेखाखंड है AB जिसमें A का कोऑर्डिनेट है आपका x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट है आपका x2, y2 और कोई बिंदु P इसको 1:1 में बांटता है। कोई बिंदु P इसको क्या करता है, 1:1 यानी बराबर भाग में बांटता है। 1:1 का मतलब बराबर भाग में बांटता है, यानी P जो है वह AB का मध्य बिंदु होगा। तब P का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अर्थात x निकालने का फॉर्मूला हो गया x1 प्लस x2 बाई 2, y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो गया y1 प्लस y2 बाई 2। त्रिभुज की माध्यिका हम लोग पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। माध्यिका क्या होता है, समद्विभाजक क्या होता है, कौन समद्विभाजक क्या होता है। त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका
किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु को, मान के चलिए कि यह त्रिभुज का भुजा है BC, जिसका मध्य बिंदु क्या है D। किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु पे, तो भुजा है BC का मध्य बिंदु है D, और इसी भुजा का सम्मुख शीर्ष हो गया आपका A। तो सम्मुख शीर्ष से जो रेखा मिलाती है, यानी मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका। अब एग्जाम में आपका सवाल आता है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक बताएं या गुरुत्व केंद्र बताएं। तो सबसे पहले जान लें कि केंद्रक या गुरुत्व केंद्र किसको कहते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, जैसे हम इस फिगर में दिखाए हैं, ये AD माध्यिका है, BE माध्यिका है और CF क्या है, माध्यिका है। तीनों माध्यिका एक बिंदु पर मिलती है, उस कॉमन बिंदु का नाम है क्या, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, जिसको हम लोग G से इंडिकेट करते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, ये पहला माध्यिका है आपका AD, ये दूसरा माध्यिका है आपका BE, और ये तीसरा माध्यिका है आपका CF। तीनों देख रहे हैं एक बिंदु से होकर गुजरता है, उस बिंदु का नाम G है, यानी वही बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इसे G से सूचित किया जाता है। अब कोऑर्डिनेट में सवाल आता है कि त्रिभुज का, आपको त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ रहेगा, तीनों शीर्ष त्रिभुज का दिया हुआ रहेगा और आपको कहेगा केंद्रक बताएं। तो मान लिए कि यदि किसी त्रिभुज ABC में A कोऑर्डिनेट x1 y1, B कोऑर्डिनेट x2 y2 और C कोऑर्डिनेट x3 y3 हो, तो त्रिभुज ABC का केंद्रक G बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ये आपका x कोऑर्डिनेट हुआ, केंद्रक का x कोऑर्डिनेट निकालने का सूत्र x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये आपका y कोऑर्डिनेट निकालने का सूत्र हुआ। अर्थात x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। त्रिभुज का केंद्रक जो होता है वह माध्यिका को 2:1 में बांटता है। त्रिभुज का केंद्रक जो होता है वह माध्यिका को 2:1 में बांटता है। कहने का मतलब कि ये G से ऊपर वाला हिस्सा अगर 2 इकाई होगा, तो G से नीचे वाला हिस्सा जो होगा वह क्या होगा, 1 इकाई होगा। यानी AG अनुपात GD बराबर क्या होगा, 2:1। यानी ये 2 इकाई होगा तो ये 1 इकाई होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। यानी 2:1 में बांटता है। कौन चीज, माध्यिका, यानी ये जो है केंद्रक वह माध्यिका को 2:1 में, सभी माध्यिका को 2:1 में बांटता है। अब है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र किसको कहते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है बच्चा केंद्रक और अंतः केंद्र। केंद्रक क्या होता है, अंतः केंद्र होता क्या होता है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और गलती से आंसर गलत निकाल देते हैं। अंतः केंद्र किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि यह कोण A है, तो इस कोण A का समद्विभाजक खींच लेंगे, यानी कोण A को 2 बराबर भाग में बांटने वाली रेखा खींच लेंगे। फिर कोण B को 2 बराबर भाग में बांटने वाली रेखा खींच लेंगे। फिर कोण C को 2 बराबर भाग में बांटने वाली रेखा खींच लेंगे। तीनों जिस बिंदु पर मिलता है, यानी तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसी बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल I से सूचित करते हैं। अंतः केंद्र को हम लोग कैपिटल I से सूचित करते हैं, ठीक। और इस अंतः केंद्र, ये आपका हो गया अंतः केंद्र, और यह इसी अंतः केंद्र से यदि हम सामने के भुजा पर लंब डाल लें तो ये हो जाएगा अंतः त्रिज्या। ये हो जाएगा आपका कौन चीज, अंतः त्रिज्या। अब इस अंतः त्रिज्या से हम लोग अंतःवृत्त खींच सकते हैं। इसी अंतः त्रिज्या से हम लोग अंतःवृत्त खींच सकते हैं और इसी अंतः केंद्र से, इस अंतः केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी जो होती है वह बराबर होती है। अंतः केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी बराबर होती है और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरने वाला वृत्त खींच सकते हैं, जिसको परिवृत्त कहते हैं, और ये हो जाएगा परिवृत्त का त्रिज्या, ठीक।
तो अंतःवृत्त भी यहाँ खींचा जा सकता है और परिवृत्त भी यहाँ खींचा जा सकता है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहते हैं, जिसको हम लोग कौन चीज से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। अंतःकेंद्र से किसी भुजा पर खींचे गए लंब को अंतःत्रिज्या कहते हैं, जिससे अंतःवृत्त खींचा जा सकता है। अब आता है कि आखिर कोऑर्डिनेट में अंतःकेंद्र पूछता है आपका सवाल कि त्रिभुज का अंतःकेंद्र क्या होगा। तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट आपको पता होगा और कहेगा त्रिभुज का अंतःकेंद्र का जो निर्देशांक है वह क्या होगा। हम मान लिए कि यह एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है क्या x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है क्या x3 y3। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए कोऑर्डिनेट x1 y1, बी कोऑर्डिनेट x2 y2 तथा सी कोऑर्डिनेट x3 y3 हो तो त्रिभुज एबीसी का अंतःकेंद्र आई कोऑर्डिनेट x, y, यानी x, y कहने का मतलब पहला जो वैल्यू होगा वह x का वैल्यू होगा, दूसरा जो वैल्यू होगा वह y का होगा। तो आई कोऑर्डिनेट x, y बराबर होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब यहाँ पर a b c क्या है, ये शीर्ष जो है उसको तो हम लोग कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल ए से तो इंडिकेट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखे हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो शीर्ष ए के सामने का जो भुजा होगा उसके लंबाई को हम लोग स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। शीर्ष बी के सामने का जो भुजा होगा उसको हम लोग स्मॉल बी से इंडिकेट करेंगे और शीर्ष सी से जो सामने का भुजा होगा उसकी लंबाई को हम लोग स्मॉल सी से इंडिकेट करेंगे। तो अब ए बी और सी समझ में आ गया होगा। तो ए जो है वह बीसी की लंबाई है, बी जो है वह एसी की लंबाई है, सी जो है वह एबी की लंबाई है। तो फॉर्मूला होता है अंतःकेंद्र का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक उसी तरह से y निकालने का फॉर्मूला होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इससे सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव आएगा जहां पे आपको अंतःकेंद्र और या केंद्रक का जो निर्देशांक होता है वो पूछा जाएगा। अब आप जब एक्सरसाइज 7.3 में जाइएगा तो उसमें आता है क्षेत्रफल से संबंध, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। एक्सरसाइज 7.3 जो है वो आपको उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से संबंधित फॉर्मूला है। मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है एबीसी जिसका ए कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो आपको कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 123, 231 और 312। 123, 231 और 312। पहला जो होगा वह x होगा और दूसरा तीसरा जो होगा वह y होगा। पहला जो होगा वह x होगा, दूसरा तीसरा जो होगा वह y। पहला जो होगा वह x होगा। 127 यानी एक आया तो x1 हो गया, 23 यानी y2 माइनस y3, फिर 231 यानी x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस 312 मतलब क्या x3 इंटू y1 माइनस y2 यानी 127, 231 और 312। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम लिखे हैं मोड, पहले मोड डाले हैं, उसके बाद है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब यहाँ पर मोड का क्या काम है कि जब आप कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है आपका क्षेत्रफल निगेटिव आ जाता है। तो जब आपका क्षेत्रफल निगेटिव आ जाए तो मोड का काम है उसको क्या कर देना, पॉजिटिव कर देना, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अब हम लोग जानते हैं संरेख बिंदु, पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में भी। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर जैसे मान लें कि यह एक रेखा है जिस पर बिंदु ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संरेख बिंदु।
तो तीन संरेख बिंदु कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं करता है। जब तीनों बिंदु असंरेख होगा तो उस स्थिति में त्रिभुज का निर्माण होता है। तो जब त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तो उसी के आधार पर संरेख बिंदु का शर्त है कि यदि a कोऑर्डिनेट x1 y1, b कोऑर्डिनेट x2 y2 तथा c कोऑर्डिनेट x3 y3 संरेख हो, यदि तीनों बिंदु संरेख हो, यानी बिंदु a भी, बिंदु b भी और बिंदु c तीनों संरेख हो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हाफ को दूसरे तरफ भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। आज आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरी खत्म हो गया, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके आपका जो है पूरा का पूरा एक्सरसाइज 7.1 से 7.3 तक का थ्योरी जो है वो आपका खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोग पिछला वीडियो भी देखे होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल के वीडियो में हम लोग यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जैसे ही वीडियो देखेंगे, देखने के बाद कोशिश कीजिए एक्सरसाइज 7.1 आए। जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में कम से कम क्वेश्चन नंबर लिखें ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको बता सकें। ठीक, तब धन्यवाद।